हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 लाइफ एंड प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अगर आप ये लास्ट तक देखते हो, आप एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। और प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। तो हमें बताना है कि वो कौन से फूड्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। तो आपको बताना है कि जो फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। आपके जो डिकेइंग मैटर्स होते हैं या फिर जो डेड मैटर्स होते हैं उन पे ये डिपेंड करते हैं, उन पे ये फीड करते हैं। उसमें एग्जांपल आपका फंजाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीफ इज। हमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताना है लीफ में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इजी था, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। तो हमें अमीबा भी बताना है कि हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है वो किस में होता है। फूड वैक्यूल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्यूडोपोडिया में होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनल में जो कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में, तो हमें उसके प्रोडक्ट्स बताने हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन आपकी एब्सेंस होती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। आपके एक एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट भी बना होगा इसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पे, तो उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपसे पूछ सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो वाला फ्लो चार्ट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो हमें ये बताना है कि जो ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट का, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो किस में होता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शन याद कर लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं स्टोमेटा वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। और ये कॉपी में, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वहाँ पे लिख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटा से जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा स्टोमेटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ। तो हमें बताना है कि वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स रूट्स से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम के आप अच्छे से फंक्शन याद कर लीजिएगा, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन याद कर लीजिएगा, उन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। देखिए ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन ये सब फिर से आ गया। तो आपको बताना है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। तो ये तो पूरी डेफिनेशन आ गई है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लड वेसल्स व्हिच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फ।
और ये जो लिम्फ है ये भी मैं यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ की आप अगर डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम टिश्यू, ये ई है, और इसको हम फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है लिम्फ का, टिश्यू फ्लूइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो आपने अगर डायग्राम देखा होगा तो आपको याद होगा, तो इसका कमेंट करके आंसर बताइए वो कौन सी ट्यूब है जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूरेटर। तो कुछ आपकी बीन शेप्स की आपकी किडनीज होती हैं और यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ऐसे, और ये आपका यूरेटर होता है। ये आपका यूरेटर होता है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है। तो कुछ ऐसा आपका डायग्राम होता है, एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड। तो आपको बताना है कि हमारा जो डर्टी ब्लड होता है वो किस बॉडी पार्ट में फिल्टर होता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी। तो किडनी में हमारा जो डर्टी ब्लड होता है वो साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जिसका राइट आंसर है वो है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले हर ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले माउथ आता है, हाँ ठीक है। माउथ के बाद स्टमक, नहीं। माउथ के बाद आपका ऑस्फोगस आता है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है। ऐसे अगर हम देखें तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी बचा। तो पहले बी चेक कर लेते हैं। तो माउथ के बाद ऑस्फोगस में जाता है, ऑस्फोगस के बाद स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो नंबर बी आपका करेक्ट है। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी में देखें तो माउथ के बाद ऑस्फोगस में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर नहीं, इसमें इसके बाद स्मॉल में इंटेस्टाइन में जाता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका भी डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार आपके टर्म 1 MCQs में। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी है, तो इसमें भी आपको करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी बताना है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले किडनी, हाँ ठीक है। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर में तो नहीं। इसको अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम यूरेटर करता है, तो इसके बाद यूरेटर में जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो यूरिनरी इंटू यूरेटर इंटू किडनी, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले किडनी आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में देखें तो किडनी इंटू यूरेटर इंटू यूरेथ्रा, आपका यूरेथ्रा, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये भी आपका गलत है क्योंकि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इसलिए आप अच्छे से एक बार डायग्राम को देख लेना, किसके बाद क्या क्या आता है आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। तो आपको एंजाइम बताना है जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। तो हमें बताना है जहाँ कहाँ हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्वोयली एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्व्स इन द हार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है उसका आंसर। और उसका आंसर आप हैशटैग रिक करके, आप पहले हैशटैग रिक लिखिएगा, उसके बाद अपना आंसर लिख दीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है ATP का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है, और जो इसका करेक्ट आंसर देगा उसका मैं कमेंट पिन अप करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड बाय। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है इंटेस्टिनल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम द कैपिलरीज इज। और इसका जो राइट आंसर है वो है लिम्फ। देखा, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर।
द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से भी रिलेटेड है। चैप्टर 1 में भी आपकी ये रिएक्शन थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गैस होती है जब हम उस लाइम वाटर में उसको पास कराते हैं जिससे वो मिल्की हो जाती है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। आई होप कि आप सबको ये वाला का आंसर आता होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो कमेंट करके बताइए उसका आंसर। तो इन सब बहुत सारी इक्वेशन लिखी, मैं आपको सही रिएक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका होता है 6CO2, ठीक है, ये CO2 है, फिर प्लस 12H2O, फिर यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस होती है अंडर सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट होती है, सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल मैं इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, क्लोरोफिल। और जो इसके बाद आपका जो बनता है, मैं यहाँ पे थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ। तो क्लोरोफिल के बाद आपका बनता है C6H12O6 जो कि आपका ग्लूकोज है, तो प्लस साथ में बनता है 6O2। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन है, तो आप इसको याद कर सकते हो। और इनमें से ऊपर अगर रिएक्शन देखें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनक्रियाज पोर देयर सिक्रेशन इनटू। तो हमारी जो पेनक्रियाज होती है वो अपना सिक्रेशन कहाँ पोर करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिओडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। तो स्टोमेटा से मैंने कहा था कि उसके फंक्शन याद कर लेना, उसका एक बार टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एक सामने क्वेश्चन आ गया, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड सेल। द ओपनिंग एंड ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल आपका ओपनिंग और क्लोजिंग करता है स्टोमेटल पोर की। लास्ट क्वेश्चन है आपका जाइलम हेल्प्स इन। तो जाइलम का मैंने कहा था एक बार फंक्शन याद कर लेना, तो जाइलम का फंक्शन आप याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं और आपका साइंस का पूरा सिलेबस भी फिनिश हो चुका है। तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमने पूरा साइंस का सिलेबस ख़त्म कर दिया है। आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इसमें हैं और ये वाली वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो उसके बाद आपकी प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे अपने साइंस के एग्ज़ाम में। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखना, मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।